हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने जो है ना कल 36 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम उससे आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 35 36 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, आपने कर लिया होगा। मेरे पास कोई आपने कमेंट भी नहीं छोड़ा और नहीं मुझे कोई मैसेज किया। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे मैसेज करते। जिनका मैसेज मेरे पास आता है मैंने उनका सोल्यूशन आपको उनको भेज दिया है, ठीक है। उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है ना मेरी कमेंट में या फिर इनबॉक्स में जो है ना मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 पर जाते हैं। 37 जो है ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो 37 में क्या कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो 12 बराबर कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक ऋणावेश है एक धनावेश है और दोनों का समान परिमाण है। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत ध्रुव का निर्माण कैसे होता है कि जब दो समान परिमाण के आवेश, विभिन्न प्रकृति के आवेश, अलग अलग प्रकृति के आवेश, दो समान परिमाण तथा विभिन्न प्रकृति के आवेशों को निकट रखते हैं तो एक वैद्युत ध्रुव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हो गया, प्रोटॉन आपका धनावेश हो गया, दोनों को पास पास रख दिया तो एक आपका वैद्युत ध्रुव बन गया, ठीक है। जहाँ 12 का मान कितना दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया। आगे कह रहा है इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्यू का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है आवेश, ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन का 1.610 कूलम। पी बराबर लगा दो क्यू गुना 12 और मान रख देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने कोशिश की होगी तो हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। तो एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, इसे मीटर में और चेंज करिए इंटू 10 की पावर -10। बड़ा सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन कर लो। 16 के 48 का 8 का हासिल लगे 4, 16 पंजे 80 और 4 84। दो अंक पहले दशमलव गुना 10 की घात कितना आ गया -9। तो ये आ गया आपका मात्रा क्या होता है कूलम मीटर, ठीक है। तो 8.48 इंटू 10 की पावर ये माइनस का था ना कि ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये दोबारा देखेंगे एक बार, ये कितना था आपका -10 ये -29 आ गया आपका। तो 8.48 इंटू 10 की पावर -29। जब मल्टीप्लिकेशन आपने की 16 के 48, 16 पंजे 80 और 84 और यहाँ आ गया आपका 8 का आ गया, ठीक है। और दोनों पहले दशमलव आ गई, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लेंगे आप। 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा ना, 0.53 इंटू 10 की पावर -10। क्यू का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.53 इंटू 10 की पावर -10 और ये आ गया -29। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें आपने करी तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव आनी है, तो ये दशमलव ने आप गलत लगाई, ये ऐसे हो जाएगा आपका। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 8.48 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका 37 था, 38 पे चलेंगे। 38 में कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दे दिया, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। P बराबर 3.4 गुना 10 की घात कितना दिया है भाई 10 की घात -30 कूलम मीटर, 30 कूलम मीटर। और आगे कह रहा है कि S तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है। S तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन निकालना है। अब के बाद 12 का मान निकालना, तो P बराबर Q गुना 12 और 12 बराबर आ जाएगा P बटे Q और P का मान कितना है 3.4 गुना 10 की घात -30 और अपॉन में कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डिवाइड कर देंगे भाई, 2 8 16, 17 बार 8 दूनी 16 और 1 बचा 8 दूनी 16 और 4 बचा तो 2.25 गुना 10 की घात कितनी 30 में से 19 गया, कितना बच गया भाई ये बच गया आपका 10 की घात 11 और 11 कैसा -2, ठीक है। तो ये आपका कितने मीटर हो जाएगा 2.25 गुना 10 की घात -11 मीटर, 2.125, ठीक है। देख लो डिवाइड करके 8 दूनी 16 बचा 1 तो 8 एकम 8 चलेगा, फिर वहाँ 2 बच गया 8 दूनी 16 8 में 40, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 38 हो गया और 37 आपका हो गया। बड़े इजी से क्वेश्चन है बच्चों, बड़े आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दे दी, इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहली कंडीशन में विराम अवस्था में है, दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वर्ताकार कक्षा में घूमता है, ठीक है। जब पहली कंडीशन है कि वो विराम अवस्था में है, उस कंडीशन में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हम निकाल सकते हैं।
तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकाला था आपका सेम ऐसे ही निकाल देंगे आप, ठीक है। तो मैं इसे भी कर देता हूँ, साथ के साथ खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। P बराबर Q गुना 12 और आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 और वही मल्टीप्लीकेशन कितना 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला आएगा 8.48, तो यहाँ से 8 पॉइंट इधर इधर भी आएगा 19 और 2 21 10 31, तो कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 32 कूलम मीटर, माइनस 32 कूलम मीटर, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वर्ताकार अक्सर घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वर्ताकार घूमेगा तो उस वहां से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। घूमते हुई स्थिति में आप वैद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं निकाल सकते, केवल विराम अवस्था में आप ये कंसीडर कर सकते हैं। तो पहली स्थिति में तो ये आ गया, दूसरी स्थिति में P की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो बच्चों समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो इस 37 38 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे, बड़े इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा 40 और 41 अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। 40 जो है क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसे। तो 40 में दिया कि 3 आवेश -q + 2q - q समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं, समायोजन का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से एक त्रिभुज हमने ले लिया, एक समबाहु त्रिभुज, ये हो गया आपका भाई समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि इस त्रिभुज में एक तो आवेश -q मान लीजिए यहाँ रखा है, एक -q यहाँ रखा है, यहाँ कितना रखा है +2 के +2 के आवेश -q तथा -q के साथ एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेगा। कैसे कि +2 के क्या दो आवेशों का कॉम्बिनेशन और प्लस में एक +q इसके साथ बना लेगा और एक +q इसके साथ बना लेगा। आपको पता है कि जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनेगा -q से, इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो ये हो गया मान लिया P1 या P1 वेक्टर लगा दिया, ठीक है। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, P2 का मान ये हो जाएगा। और परिणामी P कैसे कार्य करेगा भाई, परिणामी P हो गया आपको इस तरह से, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहें इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज का आप निर्माण कर सकते हैं भाई, ऐसे हो जाएगा आपका, सॉरी समबाहु नहीं, ये आपका हो जाएगा चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। और कैसा, समचतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, सॉरी ये समांतर चतुर्भुज आपका बन के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। P वेक्टर है, P1 है, P2, समांतर चतुर्भुज का नियम आपने पढ़ ही रखा होगा। कोण और कंसीडर कर लीजिए, 60 डिग्री है क्या आपका, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। बात समझ में आई बच्चों। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो समझेंगे, बड़े ध्यान से लेके चलेंगे क्वेश्चन को। डायग्राम तो समझ में आ गया होगा कि +2 के आवेश यहाँ रखा हुआ है, -q आवेश यहाँ हो गया, -q आवेश यहाँ हो गया, +2 के आवेश इसके साथ में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनाएगा और इसके साथ में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनाएगा। और जो इसके द्वारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनेगा उसकी दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, तो बाहर की ओर हो जाएगी P1, इससे किधर होगी, नीचे की ओर P2 इधर हो जाएगी, ठीक है। परिणामी कैसे काम करेगा, यहाँ से इधर ये P हो गया आपका, तो ये क्या बन गया आपका एक समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, सॉरी। और समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो P बराबर P1² + P2² + 2P1 P2, 11th क्लास का फॉर्मूला है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना। थीटा कितना 60 डिग्री, और ये लगा देंगे इसका प्रूफ। R बराबर फॉर्मूला था √ या F बराबर लगा लो √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। तो उसी फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। P1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, P1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो निकाल लो पहले। तो P1 बराबर कितना होगा यहाँ से, Q गुणा 2L, और P2 बराबर क्या होगा आपका L। 2L का मान भी तो दे रखा होगा बच्चों, उसमें A दे रखा है, कितना दिया A दूरी पे है, ठीक है। तो Q गुणा A, ठीक है, Q गुणा A, P2 बराबर Q गुणा A हो गया, और ये भी आपका Q गुणा A हो जाएगा, मान रख दो बच्चों। तो Q A का होल स्क्वायर प्लस Q A का होल स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू यहाँ भी Q A का होल स्क्वायर आ जाएगा, Q A गुणा Q A का होल स्क्वायर आ जाएगा। और 60 का मान होता है 1/2, बात समझ में आई, 2 से 2 गया। Q A कॉमन है बच्चों, बाहर निकाल लेंगे, Q A का होल स्क्वायर जब Q A बाहर बच जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है। ये कितना आ गया Q A √3, तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान। तो बच्चों समझ में आया, क्वेश्चन नंबर में आप पे डाल दूं उस पे, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है।
इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, आज जल्दी से खत्म कर लेंगे, ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको है ना विद्युत कोश की जो परिमेय थी आपकी उसके क्वेश्चन भी रह रहे हैं। तो 41 में दिया कि किसी ने कहा दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, क्यू ए बराबर कितना दिया है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, तथा क्यू बी बराबर माइनस 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, क्यू बी बराबर माइनस 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं कि भाई क्रमशः दो बिंदु ए बी पर अवस्थित है, निकाय का कुल विद्युत आवेश तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालिए। ठीक है, तो एक निकाय तैयार कर दो। पहले देखो 3 डायमेंशन निकाय है, 3 में निकाय है। ठीक है, पहला बिंदु उसने कहा कि पहला बिंदु क्या है भाई आपका 0 0 -15, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, तो -15 ये जेड एक्स पे होगा, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो -15 के लिए कितना बढ़ाएंगे पीछे की ओर। मान लीजिए बिंदु हो गया आपका ए और यहाँ कितना है 0, 0, -15, बात समझ में आ गई। और ये कह रहा है कि अगला जो बिंदु है बी वो कौन सा है 0, 0 +15, मान लिया वो कहाँ से बिंदु है ये बिंदु बी हो गया 0, 0 और +15, आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मीन्स क्या है 0, 0 +15 का ये 15 हो गया आपका और ये आपका 15 हो गया। ठीक है, तो टोटल दूरी हमें कंसीडर करनी है, -15 मत ले लो बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 15 + 15 30 होगी। एक आवेश आपका क्यू यहाँ रखा है और एक आवेश क्यू यहाँ रखा हुआ है और क्यू भी यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 का मान कितना हो जाएगा 30, 12 बराबर कितना हो जाएगा 15 -15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 0.30 मीटर। बात समझ में आ गई भाई। अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो कह रहा है कि आवेश कितना होगा, कुल आवेश देख लो कितना होगा आपका, दोनों समान होते हैं वैसे विद्युत ध्रुव आघूर्ण अगर आपका बन रहा है तो आवेश कितना होता है हमेशा 0, तो क्यू ए प्लस क्यू बी, और कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁷ -2.5 × 10⁻⁷, कितना बच गया भाई 0। तो आवेश तो कितना हो गया आपका टोटल 0 हो गया। इससे आगे कहानी देखेंगे कि P बराबर निकालना है, Q × 12 कर दो, Q का मान 2.5 × 10⁻⁷ और 12 का मान कितना 0.30, मल्टीप्लाई करेंगे 25 क्या 75, ये आ गया भाई 75। ठीक है सर, 0.3 ले लेता हूँ मैं, तो 0.3 में लेने के बाद दो अंक को पहले दशमलव तो 0.7, ठीक है, × 10⁻⁷, और इसे बना लो 7.5 × 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितनी भाई पॉइंट इधर किसकी, तो 10⁻⁸। क्लियर है, तो -8 और कूलम मीटर, तो 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अगर दिशा पूछ रहा है दिशा किधर होगी, तो माइनस से प्लस की ओर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी शायद, ये दिशा पूछ रहा है ना, ये क्या पूछ रहा है इसमें कि निकाय कुल आवेश तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। अच्छा, ये पूछ रहा है विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, तो क्यू भी कितना है आपका, ये माइनस का आवेश है ना, तो माइनस का ये प्लस का, तो माइनस से प्लस की ओर होगी। अगर दिशा दिखाना चाह रहे हैं तो आप बी से ए की ओर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। विद्युत ध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, पहले भी कंसीडर किया था हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बड़ा इजी सा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। अब इससे आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 में क्या गया बच्चों कि 42 में कह रहा है कि 5 × 10 की घात -7 कूलम, 5 × 10 की घात -7 कूलम तथा -5 × 10 की घात -7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो क्यू का मान नोट कर लो। 5 × 10 की घात -7 कूलम दे दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें तो परिमाण चाहिए ना, बीच की दूरी दे दी 1 सेंटीमीटर, आर का मान दे दिया भाई 1 सेंटीमीटर, या बराबर 1 × 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इन आवेशों से बने विद्युत ध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखो आवेशों के बीच की दूरी है, तो ये हमने आर नहीं लेना है, ये हमें क्या लेना है 12 का मान हो गया आपका। ठीक है, और आगे कह रहा है वो कि इन आवेशों से बने विद्युत ध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आर बराबर हो गया भाई आपका 50 सेंटीमीटर, या 50 × 10 की घात -2 मीटर। अब आपको यहां नजर आओगे कि आर बड़ा है एल से,
आर किससे बड़ा है? एल से। जब आर बड़ा होता है एल से और क्यू आवेश कैसे रखे हुए? एक रेखा पे है, अर्थात अक्षीय स्थिति है, और अक्षीय स्थिति का आपको सूत्र पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? 1/4πε0 और 2p/r³। ये तो होता है ना। सबसे पहले p का मान निकाल लेंगे। p बराबर क्या होगा? q गुणा 12। q का मान कितना है भाई? 5 × 10⁻⁷ और 12 का मान कितना है? 1 × 10⁻²। तो 5 × 10⁻9 और ये कूलाम मीटर यूनिट हो जाएगी इसकी। मान रखेंगे 9 × 10⁹ और 2 × 5 × 10⁻⁹ अपॉन में r³ का मतलब कि r का जो है क्यूब करना है, तो 50 × 50 × 50 और 10 की पावर कितनी देगी? -6। क्लियर है बच्चों? देखो जिससे जो कट रहा है वो काट दो, 10 टाइम्स गया, ठीक है, और तो नहीं कुछ भी जा रहा, तो ये 9 दूनी 18 बटे 5 पंजी 25, 25 आ गया, ठीक है, इंटू 10 की पावर बैलेंस करेंगे, 10 की पावर 9 से 9 गया, ये तो हो गया खत्म। इसके बाद नीचे देखेंगे 1 2 3 जीरो होगी और -6 में से 3 जीरो की तो -3, ऊपर ले जाओ 10 की पावर 3। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा आपका 18 × 1000 बटे 25 और 25 चौका 100, 40, 18 चौक 72, 720 और मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, तो 720 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कोई खास ट्रिक इसमें नहीं लग रही। क्वेश्चन नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है 2 आवेश 2.4 माइक्रोकूलम तथा -2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ की मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में निकालनी। सबसे पहले तो आप मान नोट कर लेंगे। सबसे पहला काम होता है बच्चों मान नोट करना। 2.4 माइक्रोकूलम बराबर 2.4 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर है, तो 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर है बच्चों। ठीक है, तो ये 12 का मान हो गया आपका। आगे कह रहा है इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर, तो आपका जो r का मान है 0.30 मीटर की दूरी पर आपको क्या करना है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दे, वो नेक्स्ट कंडीशन, सबसे पहले इसी पे निकाल लेंगे। आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि r बड़ा है l से। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा E बराबर निरक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0 और यहाँ जाता है P/r³। मैंने बताया था कि निरक्षीय और अक्षीय में एक ही अंतर है कि अक्षीय में तो 2p आया, तो निरक्षीय में क्या होता है आपका 2 हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से P का मान तो नहीं आपको पता, तो P का मान निकाल दो भाई। P बराबर Q × 12 और Q का मान कितना है? 2.4 × 10⁻⁶ और 2.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100 की 0, 25 दूनी 50 और 60। ठीक है भाई, तो ये आप ऐसे भी कर सकते, चाहे दशमलव हटा लो, अपॉन में 100 आ जाएगा, बात एक ही है। तो ये कितना आ गया भाई आपका? 600 आ गया। फिर 6 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भाई। 25 चौका 100 की 0, 25 दूनी 50, 60, 2 अंक पहले दशमलव आने, तो 6 भी लिख सकते हैं ऐसे। तो मैं डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ इंटू 10 की पावर कितनी? -6 -3 -9। ठीक है, मात्रक हो गया कूलम मीटर। रख दो यहाँ से 9 × 10 की पावर 9 इंटू P का मान 6 × 10 की पावर -9 और R का मान कितना है आपका? 0.30 मल्टीप्लाई 0.30। ठीक है, ये आपका R का मान हो गया। ठीक है भाई बच्चों, अभी क्या करेंगे? देखो ये 0 आप हटा लो यार, 0 का फालतू का झंझट होता है, इसे आप हटा ही लेंगे। ठीक है, अब इसका आगे कंसिडर करेंगे इसमें कि पॉइंट आपकी तीनों की पॉइंट हटा लो। ये लग गया 10 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 2 × 10 की पावर कितनी? 9 से 9 गया 10 की पावर 3 कूलम न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई? न्यूटन पर कूलम, तो 2 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड स्थिति समझेंगे। क्या होगा? Internal storage is running low and SD कार्ड वगैरह
इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन भी है आपको बच्चों कि 90 डिग्री अगर इसे घुमा दे तो इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद देखो वैद्युत अक्ष की स्थिति होती है लंबवत, और 90 डिग्री आप घुमा दोगे तो किधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद कैसी स्थिति होगी, अक्षीय। तो अब अक्षीय स्थिति के लिए आप ई का मान निकाल देंगे, ई बराबर 1/4πε0 2p/r3। मीन्स यहाँ से आपको नजर केवल दुगुना करना है, तो दुगुना तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम। तो ई डैश बराबर आपको हो जाएगा 2 × 2 × 10³ बराबर 4 × 10³ न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा 4 × 10³ न्यूटन पर कूलम। तो बच्चे सिंपल से जो है ना आपके क्वेश्चंस थे, आपने उम्मीद है कि समझ में आ गया हो गया, आप इन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आगे, 2 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र से 2 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र से ई बराबर कितना हो गया आपका 2 न्यूटन पर कूलम। और आगे कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर थीटा बराबर 30 डिग्री घुमा दिया भाई। आगे चलेंगे, 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव पी बराबर हो गया 1 कूलम मीटर। और आगे कह रहे हैं द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। टो बराबर आपको निकालना, टो बराबर क्या होता है पी साइन थीटा, पी का मान 1, ई का मान 2, साइन थीटा साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 2 से 2 गया तो कितना आ गया 1, और मात्रक क्या हो गया आपका, मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों 45 पे पहुंचे। एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र से ई बराबर 10⁵5 नोट करते चले जाएंगे न्यूटन पर कूलम। आगे क्या रहा है, ये विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। कितने कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे। आगे क्या रहा है कि उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगा है। कितना बल आघूर्ण लगा है, 6 × 10⁻24। तो टो बराबर हो गया 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ठीक है भाई। तो ये इस पे जो है ना बल आघूर्ण लगा है। आगे पूछ रहा पी कितना होगा, तो टो बराबर पी ई साइन थीटा, और पी बराबर टो बटे ई साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। टो का मान बताओ 6 × 10⁻24 डायरेक्ट, ई का मान कितना 10⁵5, और साइन थीटा का मान साइन 30 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और 6 × 10⁵5 ऊपर 10⁻29, साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर जाएगा 2 × 12 × 10⁻29, या 1.2 × 10⁻28 ठीक है। और मात्रक क्या हो गया आपका पी का होता है कूलम मीटर। बात समझ आई, तो 1.2 × 10⁻28 कूलम मीटर। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन जो आप वो भी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। फिर आपका जो है ना ये इसका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट के न्यूमेरिकल फिर हम कल स्टडी करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 46 देखेंगे हमें क्या दिया कि +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलाकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵5 वोल्ट पर मीटर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक है। +1 और -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो Q बराबर हो गया आपका भाई 1 माइक्रोकूलम, या 1 × 10⁻6 कूलम। बीच की दूरी दी तो 12 बराबर कितना दे दिया भाई आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 × 10⁻2 मीटर, ठीक है। अब इससे पहले आगे बढ़ेगी, पी का मान निकाल लो आप यहाँ से, पी बराबर Q × 12, और Q का मान 1 × 10⁻6 × 2 × 10⁻2, ये देगा 2 × 10⁻8 कूलम मीटर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है दोनों मिलाकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10� वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई बराबर कितना दे दिया 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसमें स्थित है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहला पॉइंट आपका निकल गया, सेकंड पॉइंट के लिए हम कंसीडर कर रहे, ठीक है। अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। टो मैक्स बराबर आपका होता है पीई,
तो p का मान रखो भाई 2 गुना 10 की घात -8 और a का मान 1 गुना 10 की घात 5 और ये हो गया 2 गुना -8 में से 5 के 10 की घात -3 न्यूटन मीटर। बात समझ में आ गई भाई। तो बच्चों इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके सारे फिनिश हो गए, ठीक है। तो आप जो है एक प्रॉपर नोट्स कॉपी इसकी बनाते रहेंगे, जिससे कॉपी में आप इसे नोट करते रहेंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, वीडियो जो है थोड़ा रिपीट कर करके देखते रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे और ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। आज की वीडियो यहीं तक। कल हम गॉस कीपर में वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।